श्री कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 16 चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतोर्जुन आतो जिज्ञासु स्वार्थी ज्ञानी चा भरतवर्षी। इसका अर्थ है, हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले यथार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी था प्रेम में 4 प्रकार के मनुष्य मेरा वचन करते हैं, यथार्थ मेरे शरण होते हैं। व्याख्या। सुकृति पवित्रता मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार होते हैं। 4 मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यथार्थ स्वयं मेरा शरण होते हैं। पूर्वा श्लोक में दृष्टि पदों से भगवान ने लगाने वाले मनुष्य की बात आई थी। अब यहाँ सुकृति पदों से भगवान में लगने वाले मनुष्य की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं, परंतु भगवान से अपना समय जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्णाश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं, अर्थात उनको भगवान के अर्पण करते हैं। दूसरे भगवत धाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी भी पुण्य से हो गई, चाहे अपने समय दूसरों का हित सारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब मनुष्य की तरफ रुचि हो जाए तब पवित्र दिन है, वही निर्मल समय, वही संपत्ति है। वह भगवान की तरफ रुचि नहीं होती, वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कहें धनुमत विपत्ति प्रभुष हुई, जब सुमत सुमन भजन न हो। भगवान ने कृपया करके भगवत उद्देश्यों को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया वे जना कहलाते हैं। भगवान ने संकल्प मनुष्य मात्र को उद्धार के लिए बनाया था, मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि जाने को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनि और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए होने के कारण मानव शरीर को साधन योग्य में ही मानना चाहिए। इसलिए वह स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उस भगवत कृपा से अन्य से भगवत प्रेम हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबको उद्धार के भावों को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का वचन करने वाले सुकृति मनुष्य जनार्थार्थ मनुष्य कहलाने योग्य हैं। अर्थार्थी आर्थिक जिज्ञासु ज्ञानी यथार्थ प्रेमी 4 प्रकार के भक्त भगवान का वचन करते हैं। पहला अर्थार्थी भक्त, जिसको अपने न्याय युक्त सुख सुविधा की हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति व्यवहार आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अध्यार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार से भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों में उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक भगवान का जप कीर्तन, भगवान रूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह संसारिक उपयोग का सहारा लेता, कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता, वह केवल अर्थार्थी कहलाता है। अर्थार्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण है कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता वह क्रम से भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय आकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी मुख्यता। इसमें मुख्यतः ध्रुव जीव का नाम भी है। एक दिन बालक के ध्रुव के मन में राजा की गोदी में बैठने की इच्छा पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अब अभागने के यहाँ ही तूने जन्म लिया था, तो राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की बात हुई सब माँ से कही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है, क्योंकि भजन ना तूने किया और ना मैंने किया। इस पर ध्रुव से ने माँ से कहा, मैं अब तो मैं भजन कहूँगा। ऐसे कहकर वे भगवान ध्वन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दी थी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? तो भगवान जल्दी थोड़ी मिलते हैं, तो जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तू तेरे को खा जाएंगे। वो तो तेरी माँ थोड़ी ही बैठी है, वह तेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करा दूंगा। नारद जी की बातों को सुन ध्रुव की भगवान जहाँ में दृढ़ता होगी। देखो भगवान की तरफ चलने से नारद जी इतनी बात कहते हैं, अब ये मेरे को घर ले चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये गए कहाँ थे? ध्रुव जी ने नारद जी ने कहा, महाराज अब तो मैं भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको अंतिम मंत्र दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुबन से जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी को विशेष राज नहीं है। भजन में अंतरण शुद्ध होने का उनको धन के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य हुआ कि ध्रुव जी ने तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने इस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया तो और इच्छा मिट गई। इस तरह अभ्यर्थी भक्त केवल भगवान की तरफ
भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं, वे भी यथार्थी तो हैं। भगवान के भक्त नहीं, वे झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनको पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है, जो केवल भगवान के ही प्राण हैं, जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं। परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों में अथवा कारण में जिनमें अपनी सही आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति इच्छा हो जाती है, वे भी अभी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनके अनुकूलता इच्छा ही आर्थिपन है। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन में प्रतिकूल घटना आने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय के काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरायणता का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। कारण है कि उस पर आफत आई, तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं, जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते। पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट भी जाए तो ऐसा अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने पर भाव यह पैदा होते कि वे आर्त भक्त कहलाए, जिससे अपने स्वरूप को भगवत रूप में जाने की जोरदार इच्छा जागृत हो गई कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र अर्थात पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर वे इस तत्व को केवल भगवान से ही जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञासा केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत बुद्धि ही होती है, अर्थात उपाय और उपायों में अन्यता होती। जिज्ञासु भक्तों में उद्दीजीवी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्दीजीवी को दिव्य का दर्शन उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के ही नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान को अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं। परंतु कभी कभी संगम संस्कारों मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ 6 अव्यय। ज्ञानी भक्त अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत रूप ही दिखते हैं। उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान के अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करके प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त होने पर किसी तरह की कभी किन्हीं मात्र इच्छा नहीं होती, तो ये केवल भक्तों में प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भक्तों में किन्हीं मात्र कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी था प्रेमी भक्तों में गोपियाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी कहकर गोपियों को प्रेम भक्तों का आदर्श माना है। कारण है कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, प्रियतम भगवान सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने गए, धन की इच्छा दुख करने और इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपाय से धन मिल सकता है, दुख दूर हो जाता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनके भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान को अपनापन करते हैं। कारण है कि प्रेम वही करता है जिससे कभी किसी को कुछ लेना नहीं है। भगवान के जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान के अपनापन ही करता है। जब अपने अपनी सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने को कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से भक्त की सत्ता भगवान से किन्हीं मात्र में अलग नहीं होती, फिर तो उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। विशेष बात, पहला 4 लड़के खेल रहे थे, उनमें उनके पिताजी आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लगा और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का ना रोता तो ना मांगता, केवल आम की तरफ देखता है। चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा था। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों लड़के को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अतिथार्थी है, रोने वाला लड़का हारता है। केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही यथार्थी भक्त भगवान की अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान की प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं, अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आरती दोनों काम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में लगे रहते हैं। कारण है कि अज्ञान इसलिए उनकी आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है।
यद्यपि यथार्थी आदि भक्तों में कुछ न्यूनता है तो वह कामना काल नहीं, परंतु कामना होती हुए भी वे अज्ञान नहीं है, उनको वह भगवान में सुकृति में उदार हैं। जो भगवान के शरण होते हैं उनको सकाम भाव से भी हो सकता है, परंतु उसमें मुख्यतः ब्रह्मनिष्ठ होने की जो होती है, इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान को उदारा कहा गया है। ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी तत्व में भगवान के साथ अपनापन मानने के सामने समान कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और अपनी भूल से संसार के साथ अपना न मान लिया है। तो इस भूल से किए हुए अपने को हटाना है और प्रभु के साथ जो सहज सिद्ध अपनापन है उसको मानना भी। प्रभु को अपना मानने से मन बुद्धि और किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधन में मन बुद्धि आदि सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने से यथार्थ में केवल भगवान को ही, केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक को भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरणों में भावों के गुणों में कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भगवान की दृष्टि केवल अपने पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण है कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दृष्टि दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि कुल द्वेष करने वाले नराधा मैं दुष्टों में आसुरी योनि में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उस आसुरी योनि में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चों को स्नान कराती है तो भगवान उसकी संपत्ति नहीं लेते, इसे उसको शुद्ध कराने के लिए भगवान को उनकी संपत्ति नहीं लेते, क्योंकि भगवान उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन संबंध पहले से ही है, फिर भी कोई अपना काम उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से भक्त पहली श्रेणी के भगवान का संबंध तो पहले से है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरे चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान चाहते हैं। इस तरह अन्यथा की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए भगवान के साथ अपनेपन का संबंध लिया जाए वहाँ कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से भक्त तीसरी श्रेणी की है। कामना दो तरह की होती है, परमार्थिक और लौकिक। परमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति और भक्ति की। जो मुक्ति कामना की है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने को स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, तो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसे कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती है। आवश्यकता सद्विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम की प्राप्ति में होती है, उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रभु के लिए होती है। उसमें अपना कन्या मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने से ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, जो ही कि उसी का अंश है। पूर्व दोनों ही पारमार्थिक कामना वास्तव में कामना नहीं होती। पहला दूसरा लौकिक कामना। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्ति करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे, मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते ही पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें। आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसे ही कामनाओं को तो वासना ही बढ़ती है, जैसे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता है। कामना आसुरी संपत्ति, इसलिए यह ताजे है। दूसरी कामना दुख करने की है। दुख तीन प्रकार के, अधिदैविक और अभिदैविक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको अधिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको अधिभौतिक कहते हैं। शरीर और अंतकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इन दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना पूर्ति नहीं होती। पूर्ति तो हो भी जाती है पर दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति भी बाकी रहती है। इसलिए उन दो कामनाओं को पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, ना होती है, ना भविष्य में पूरी होने वाली है। परिशिष्ट भाव 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे शरण लेकर भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन है, इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्य और इस श्लोक में सुकृति मनुष्य की बात आई, जो हमारे से अलग है। उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, जो हमारे से भिन्न है, और भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति और भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए यथार्थी और जो भगवान का भक्त हो सकता है, पर वो भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण है कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अथार्थी में लिप्तता कम होती है, अर्थात भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अथार्थी यथार्थ जिज्ञासु होता। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न रहे तो ज्ञानी हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय
दूसरी सत्ता मानने से 4 भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित अर्थात परमात्मा को समग्र रूप जानना चाहता है, पर वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव, सामर्थ्य को जानना चाहता है, इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान को मुमुक्ष पद न देकर जिज्ञासु पद दे दिया, क्योंकि मुमुक्ष को केवल तत्वज्ञान जानना ही सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है, भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्यतः होती है और जिज्ञासु भक्त में अपने भगवान को अर्पित करने की बात मुख्यतः होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त की वासुदेवा सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में क्रम से संसार का संबंध घटता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता है। जब तक जीव जगत को धारण किए बिना तभी तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब उसमें जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञान ही रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप को ज्ञान हो गया, उसी को यहाँ ज्ञानी कहा गया है। अर्थात उसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अब अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति की संतोष न करके धन चाहता है। अर्थ प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उसको दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, पर तो भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छा को वह केवल भगवान से ही पूरी करना चाहता है। कारण है कि भगवान में कोई कमी नहीं है। प्राप्त प्रकृति है तो भगवान की है। अर्थ भी अपना दुख केवल लेकर भगवान को ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहता है। परंतु जब भक्तों में ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा रहती है कि मेरे को केवल भगवान ही प्यारे लगें, तब उसमें अर्थापन, तृप्तता, अर्थार्थपन और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वैज्ञानिक यथार्थ प्रेमी हो जाता है। और अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु अर्थ का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासा तो दुख की परवाह नहीं होती, अतः वह ना तो सुख के आने की इच्छा करता है, ना दुख जीने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और अर्थ दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थात भक्त को 5 मिनट अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ, परंतु अर्थ भक्त को इतना पश्चाताप नहीं होता। पर तो उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले, जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, फिर तो भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। अर्थ भक्त आए तो दुख को सह नहीं सकता, उसकी कमजोरी है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, परंतु उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्ति दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेस मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त की विशेषता विशेष वर्णन कर